Hello students, welcome to the YouTube channel of Brainipedia Skills. I Ashish Soda welcome you all in today's class. दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि मौद्रिक नीति। आज की क्लास में हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन इसे डिसाइड करता है और क्या क्या टूल्स हैं इसके जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारित करने में काम में आते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि हम क्या चाहते हैं। वी वांट अ स्टेबल इकोनॉमी और एन इकोनॉमी विच इज वेरी वोलेटाइल। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कभी भी कुछ हो जाए। आपका जवाब होगा सर वी रिक्वायर एन इकोनॉमी जिसमें स्टेबिलिटी हो, प्राइस कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना हो, डिफ्लेशन बहुत ज्यादा ना हो। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए हमारी इकोनॉमी में दो टूल्स होते हैं। कौन कौन से? फिस्कल टूल्स, इसको बजटरी टूल्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं मॉनेटरी टूल्स। देखिए जहां मॉनेटरी टूल्स की बात है वो काम है सेंट्रल बैंक का, केंद्रीय बैंक का, और हमारा सेंट्रल बैंक कोई और नहीं है, आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक आरबीआई एक्ट 1934 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कमीशन आया था, इसका नाम था हिल्टन एंड यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन भी बोला गया। उसके रिकमेंडेशन पर आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई काम करने लगा। आपको पता है हमारे देश में सारी करेंसी एक्सेप्ट ₹1 नोट, ₹1 को नोट को छोड़कर सारी पेपर करेंसी हमारा आरबीआई ही प्रिंट करता है। उनको पूरी की पूरी जो गारंटी होती है, दैट गारंटी हैज बीन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की गारंटी देती है कि हाँ ये केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत है कि जो भी उसके ऊपर वैल्यू है वो सरकार देने के लिए बाध्य है। आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, लिखा होता है मैं धारक को जिस भी डिनोमिनेशन का नोट है उतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। फिस्कल टूल डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट के माध्यम से। हर साल बजट आता है। अब बजट के लिए देखो हमारा जो आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। इसके बारे में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, कि कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा उसका हिसाब तो लगाइए। कैसे देश चलाएंगे आप? इसलिए जो हम संविधान लिख रहे थे उसी समय हम लोगों ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात, ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना पार्लियामेंट में। बट जो भी बजट है इट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है देखते हैं, कितने लोग कमेंट में रिप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू मनी, व्हाट रिलेटेड टू मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी, जिस भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जिस भी चीज की सप्लाई कम हो गई दोस्तों उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कई बार कहा जाता है ना कि एक जगह बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, बार बार किसी जगह नहीं जाना चाहिए। बार बार जाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, कम जाएंगे तो वैल्यू बढ़ी रहेगी। इसी यही चीज है, ये सप्लाई एंड डिमांड का प्रिंसिपल है। इफ वी आर गेटिंग मोर सप्लाई तो वैल्यू विल फॉल, और वी आर गेटिंग लेस सप्लाई देन वैल्यू विल राइज। तो यही चीज होती है मनी के साथ। व्हेन द सप्लाई इज मोर, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की कीमत में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, इट्स परचेजिंग पावर विल फॉल, परचेजिंग पावर विल फॉल। मुद्रा की क्रय करने की शक्ति खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था जर्मनी में कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया था, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कि वो लिमिट में रहे।
और जिस पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करता है उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक टूल है। इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक टूल। कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग बिना देर किए। इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई क्या होती है भैया? मनी सप्लाई होती है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश विद जनरल पब्लिक। बैंक वगैरह के पास नहीं, उनके पास तो बहुत पैसा है। हमें तो किसके पास देखना है? जनरल पब्लिक पर। कब कब? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी आपने देख लिया कि पैसा कितना है इकोनॉमी में, ज्यादा है तो पैसे की कीमत नहीं है। यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट बाय द सेंट्रल बैंक regulate the availability of credit in the market to achieve the ultimate objective of economic policy. What is that economic policy? Stability लाना, स्थायित्व लाना। अगर नहीं लेकर आए तो कौन आएगा हमारे यहाँ निवेश करने के लिए? Who will come to invest in our country? So what are the objective of it? Accelerating the growth of the economy, maintaining price stability, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज करना। एक्सचेंज रेट क्या होती है? एक्सचेंज रेट होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आप बोलेंगे सर ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज कुछ नहीं है, एनी करेंसी विच इज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। रुपया है हमारे पास, घूमो फिरो हिंदुस्तान में, खाओ पियो उस पैसे से, कौन मना कर रहा है? लेकिन कहीं बाहर जाएंगे तो उस रुपए को लोग जानेंगे तो सही, लेकिन मानेंगे नहीं दिल से। वी नीड अ करेंसी ऑफ आवर कंट्री। हाँ, नेपाल भूटान में हमारे रुपए को एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। लेकिन और जगह जाएंगे तो सर अमेरिका में चले गए, स्विट्जरलैंड में चले गए, फ्रांस में चले गए, रशिया में चले गए, कहीं भी चले गए, दे विल रिक्वायर अ करेंसी, क्योंकि रुपए के अलावा कुछ और है। तो एनी करेंसी विच इज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमारी करेंसी या कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो इससे बाहर के लोग इंडिया में नहीं आएंगे दिल से, कि वहां तो इन्वेस्ट करना बहुत महंगा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो लोग आएंगे। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए। अब हम देखते हैं, ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, वही की वही चीज है। आपको पता है हमारी क्लासेस बायलिंगुअल होते हैं, और बाकी सब चीजों को देखने के लिए, क्लास के नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप? एक जगह तो पैसा कम हो गया, पैसा कम है तो पैसा कम है तो खाली जेब बहुत कुछ सिखाती है इंसान को। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी चलती है कंजम्पशन पर। आप खर्च करेंगे तभी तो दूसरा आदमी पैसा कमाएगा। लोग कहते हैं ये चीज बंद हो जानी चाहिए, वो चीज बंद हो जानी चाहिए। हो जाएगी भैया, आप काम में लेना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो पैसा कम है, इकोनॉमी में कंजम्पशन नहीं है, कंजम्पशन नहीं है तो इनकम जनरेट नहीं होगी, इनकम जनरेट नहीं होगी तो इकोनॉमी डाउन पड़ जाएगी। ऐसे में आरबीआई चाहेगा कि इकोनॉमी में पैसा छोड़ा जाए। ऐसी पॉलिसी को बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। हम ज्यादा से ज्यादा पैसा इकोनॉमी में डालें, और पैसा बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। क्यों पैसा पैसा करती है? पैसा इतना ज्यादा हो गया कि मैं बारिश कर दूं पैसे की, इतना ज्यादा पैसा हो गया तो फिर पैसे की कीमत ही क्या रहेगी? कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है, सभी के में आता है कि सरकार को क्या दिक्कत है, इतने सारे नोट छापे, अमीरों को अमीर करने से बढ़िया है गरीबों को भी अमीर हो जाएंगे, कोई गरीब रहेगा ही नहीं। अरे अमीर गरीब तो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर पैसे की कीमत ही नहीं बचेगी। दैट मीन्स अब पैसा कम करना है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो ही टाइप है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। विस्तारवादी मौद्रिक नीति और संकुचनकारी मौद्रिक नीति। जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है इसको अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, कि सरकार चाह रही है, दैट मीन्स आरबीआई चाह रहा है कि इकोनॉमी में पैसा बढ़ाया जाए। इकोनॉमी में पैसा क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि कुछ डिमांड हो, पैसा तो आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे कैसे
टूल्स हैं जो हमारी मनी सप्लाई के लिए काम करते हैं। इंटरेस्ट रेट कम कर दी, जब ब्याज है कम तो जी भर के खर्च करेंगे हम। क्यों? क्योंकि लोन है सस्ता, तो इंटरेस्ट रेट कम, तो ज्यादा से ज्यादा बोरो करो। और रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक्स। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है? बैंक्स, बैंक का मतलब होता है भरोसा। बैंक एक ऐसी संस्था है विच इज डीलिंग विद मनी। तो ये कभी भी आपका पैसा लेकर भाग सकता है, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन कोई भी बैंक भाग नहीं सकता, क्योंकि उनके पीछे बैठा है उनका सर्वे सर्वा, जिसका नाम है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निगरानी रखता है इनके ऊपर, सुपरवाइजर। निगरानी रखने के लिए पता तो होना चाहिए कि पैसा कितना है। अब ये कैसे पता चलेगा पैसा कितना है? तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, तो जितना भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उसका सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है। कितना रखना पड़ेगा? इट डिपेंड्स अपॉन देयर CRR, उसको अपन बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। मेरे पास 1 करोड़ रुपए जमा हुआ और एक मैं कमर्शियल बैंक हूं, अगर मान के चलो 20% CRR है, तो 20 लाख रुपए मुझे आरबीआई के पास नगद में जमा कराने पड़ेंगे। ये नहीं कि साहब असेट ले लो, ये ले लो। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, नगद में जमा कराओ भैया। कोई ब्याज मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर क्यों तो पैसा जमा कराना पड़ रहा है? पैसा इसलिए कराना पड़ रहा है ताकि आरबीआई को पता रहे कि कितना पैसा उस कमर्शियल बैंक के पास है। तो कल को कमर्शियल बैंक भाग गया, आरबीआई भी तो जिम्मेदारी लेगा। दूसरा होता है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे अपन बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है सर? ये जितने भी कमर्शियल बैंक हैं ये अपने पास रखते हैं, किसके फॉर्म में? कैश के फॉर्म में, या फिर गोल्ड या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में। देखते हैं इसके मैकेनिज्म को समझते हैं सर। अब 1 लाख रुपए मान के चलो किसी कमर्शियल बैंक में जमा हुआ, 10% है CRR, तो सीधा सीधा 10,000 तो चला गया आरबीआई के पास। फिर 15% मान के चलो आपका है SLR, तो 15,000 तो बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब 75,000 दे कैन गिव एज अ लोन। 75,000 का ही लोन दे सकते हैं, इससे ज्यादा लोन दे मत देना। क्यों? क्योंकि ये वैधानिक अनुपात है जिनको बना के रखना पड़ेगा। अब आरबीआई का मन हुआ यार मार्केट में पैसा कम हो रहा है, तो इसको अपन 5% कर देते हैं। तो 5,000 तो आरबीआई के पास और उसको 10% कर देते हैं। 10,000 बैंक के अपने पास रखेगा और वो लोन देंगे 85,000 का। दूसरी तरफ आरबीआई ने कहा कि लोन कम करो, CRR को 20% कर दिया, तो 20,000 गया आरबीआई के पास। SLR को 25% कर दिया, तो 25,000 गया रहेगा बैंक के पास, तो लोन का अमाउंट कम हो। चलिए, इसको कम करना और बढ़ाना आपको मालूम है। अब एक और काम आता है जिसका नाम है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है, बायज एंड सेल्स। व्हाई डज आरबीआई बाय? क्यों खरीदता है? आरबीआई को पैसा मार्केट में छोड़ना है, तो आरबीआई जो जनरल पब्लिक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो खरीद लेगा ताकि जनरल पब्लिक के पास पैसा चला जाए। अब आप बोलोगे सर आरबीआई तो जनरल पब्लिक से डील नहीं करता, तो बीच में कमर्शियल बैंक है उनके थ्रू खरीदेगा। अब जनता के पास पैसा ज्यादा आ गया, पैसा ज्यादा है तो पैसा वापस मंगा लो। उनसे कहा आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, इतना % आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो सब पहुंचेंगे कमर्शियल बैंक के पास, अब हमें इसे सिक्योरिटी में हमें इन्वेस्ट करना है। पैसा चला गया कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक ने जो सिक्योरिटीज खरीदी है उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा वो पैसा, तो बाजार में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या क्या चीजें और हैं। तो देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी मैंने आपको बता दिया है, 2 तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करती है कि बाजार में मनी सप्लाई बढ़ानी है या घटानी है। फिस्कल पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द कंट्री, दैट मीन्स गवर्नमेंट करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक करेगा। इसमें टैक्सेस और स्पेंडिंग आती है। अब सरकार को पैसे की सप्लाई बढ़ानी है, पैसा बढ़ाना है, सरकार खर्च करेगी,
और टैक्स को कम करेगी। खर्च बढ़ा देगी, टैक्स घटा देगी। पैसा घटाना है, खर्च घटा देगी और टैक्स बढ़ा देगी, क्योंकि टैक्स बढ़ा देगी तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या क्या टूल्स हैं, देखिए कुछ तो होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स और कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। तो दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। देख लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आप समझ चुके हैं। बैंक रेट क्या होता है सर, ये बैंक रेट जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घावधि के लिए, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसको बैंक रेट बोलते हैं। सीआरआर मैं आपको बता चुका हूं, एसएलआर बता चुका हूं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बैंक को एकदम से पैसे की जरूरत पड़ी ओवरनाइट, कहा कि हमें पैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं पैसा ले लो, बदले में क्या दोगे? कमर्शियल बैंक ने बोला हम आपके पास सिक्योरिटीज रखेंगे। क्या रखेंगे? सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जैसे लाला मेरी माँ की कंगन वापस कर दी, कि लाला के पास माँ कंगन रख के गई थी, बदले में पैसा लेके गई थी। लाला बोलेगा साहब 1 लाख के कंगन 1 लाख रुपए दिए, लेकिन 1 लाख थोड़ी, ब्याज कौन देगा? 1,10,000 20,000 जो भी है वो दे जा और माँ के कंगन वापस ले जा। तो ऐसे ही आरबीआई कहता है, तो सभी बैंक्स का लाला है एक तरीके से, कोई बात नहीं, सिक्योरिटीज हम रख रहे हैं, पैसा तेरे को दे रहे हैं, लेकिन तू पैसा काम में ले रहा है, सिक्योरिटी हमारे कुछ भी काम नहीं आ रही, वापस ले जाना, इतना पैसा एक्स्ट्रा दे जाना। उसे अपन बोलते हैं रेपो रेट, रेपो दर। इसको फुल फॉर्म इसको बोलते हैं रीपर्चेज अग्रीमेंट। पुनः खरीद लेंगे हम, रीपर्चेज अग्रीमेंट या रीपर्चेज ऑप्शन के नाम से जाना जाता है रेपो रेट को। अब सर रेपो रेट बढ़ा दी तो लोन लेना हुआ महंगा, तो लोन लेना हुआ महंगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगी, तो लोग कम लोन लेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। दूसरी तरफ रेपो रेट घटा दी तो लोन लेना हो गया सस्ता, लोग ज्यादा लोन लेंगे, मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है। रिवर्स रेपो, अब बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो आरबीआई के पास उन्होंने पैसा रख दिया, ये रखवा। एक तो रखना है कंपलसरी, जिसका नाम है सीआरआर, वो तो रखना ही पड़ेगा, इसमें नो इफ एंड नो बट यू नीड टू कीप द मनी विद अस। तो रिवर्स रेपो में जो पैसा है सर वो आरबीआई के पास चला गया, आरबीआई के पास रख दिया, बदले में आरबीआई ने सिक्योरिटी दे दी, ये रखवा। जब भी तुम्हारा मन करे पैसा लेना हो, ये सिक्योरिटी दे जाना और पैसा ले जाना, बदले में हम आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। उसे अपन बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसको बढ़ा देंगे तो ये कब बढ़ेगी? जब रेपो बढ़ेगी। रेपो के साथ साथ चलता है, जहां तुम चलो वहां मैं चलूं, ये रेपो रिवर्स रेपो का खेल है। अब पब्लिसिटी ये क्वालिटेटिव है, इसमें तो हमें मालूम है कि हम कितना पैसा कंट्रोल कर सकते हैं, या नहीं मालूम सर? पब्लिसिटी कर दी, आरबीआई कह रहा है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, फालतू का लोन ना बांटे। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, हर चीज के लिए कोटा फिक्स कर दिया कि एक पर्टिकुलर काम के लिए इतना ही वो मिलेगा। मार्जिन ऑफ लोन, अभी मार्जिन ऑफ लोन क्या होता है सर? लोन लेना है आपको, आपके मकान की कीमत है 1 करोड़, कितना लोन मिलेगा? 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा या 1 करोड़ से कम? 1 करोड़ से कम, क्योंकि कल को आपने डिफॉल्ट कर दिया सर तो बैंक को मकान बेचना पड़ेगा, तो जो खर्चा वर्चा है वो कहां से निकलेगा? तो बैंक 20 to 30% का मार्जिन लेके चलते हैं। अगर मार्जिन है 20% तो आपको 80 लाख का लोन मिलेगा, 30% तो 70 लाख का लोन मिलेगा। बात हमको समझ में आ चुकी है। अगर लोन ज्यादा देना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देंगे, लोन कम देना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे। एडजस्टिंग रेट ऑफ कंजम्पशन लोन, जो भी कंजम्पशन पर्पस के लिए, पर्सनल के लिए लोन लेते हैं उसकी रेट को एडजस्ट कर देना। मोरल सुएजन, समझाना, इसको कमर्शियल बैंक को समझाना कि भैया मान जाओ, मान जाओ। क्यों मान जाओ? आप नहीं मानेंगे तो हम बैठे हैं, हम आपको डिलिस्ट कर देंगे,
हम आपको डीरेगुलेट कर देंगे, हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। पहले समझाना, पहले बात, फिर वार्निंग लेटर, और नहीं माने तो लाइसेंस कैंसिल, डायरेक्ट एक्शन, बैंक के ऊपर पेनल्टीज वगैरह लगा अगर बैंक आपकी नॉर्म्स को नहीं माने। तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में मनी सप्लाई को पढ़ा है। होपफुली आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। और भी बेहतरीन क्लासेस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए ताकि आप देख सकेंगे किस तरीके के नोट्स एंड क्विज वहां पर अवेलेबल है। थैंक you so much everyone. We'll meet in the next class with some other topic.